हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम रिव्यू, जो कि थर्ड शिफ्ट में हुआ था 20 नवंबर को। एक दिन डिले, रीजन क्योंकि थर्ड शिफ्ट इतना लेट होता है ना कि फिर हम लोग ऑफिस से चले जाते हैं, ठीक है। तो फिर रिव्यू करा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो नेक्स्ट डे ही हो पाएगा जो भी हो पाएगा। और एक चीज़ मैं बताऊं कि थर्ड शिफ्ट में शायद सिर्फ डीबी लो का एग्जाम था। और ऑब्वियसली जिसका सेक्शन 1 सिर्फ आ रहा है ना, और जो पिछले 3 महीने से A to Z स्टडी के साथ लगातार जुड़ा होगा, इस बार फोड़ के आ रहा है एग्जाम में, ठीक है ना। वो बात अलग है कि सीट कम है तो सिलेक्शन सबका नहीं होगा, बट एग्जाम में फोड़ रहे हो, बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हो। अब उसमें से भी और जो बढ़िया परफॉर्म करेगा, सिलेक्शन उसी का होना है। तो चलो। और इस बार जिसने पीडीएफ से लेके पढ़े थे, पीडीएफ की सेलिंग बंद हो गई है, अब किसी को नहीं दिया जा रहा है पीडीएफ, ठीक है। अब तो पीडीएफ पीडीएफ करने का भी कोई मैटर नहीं है, क्योंकि सेलिंग बंद है, ऑलमोस्ट किसी को नहीं मिलने वाला पीडीएफ। अब एग्जाम से पहले जितना मिलना था मिल गया। और मैथमेटिक्स, रीजनिंग डिक्टो पूरा सेम प्रोसेस, जो भी पीडीएफ से पढ़ा था, रीजनिंग और मैथ ना लेके, उसके लिए मैथमेटिक्स और रीजनिंग बाएं हाथ का खेल था। बहुत कम टाइम के अंदर वो सॉल्व कर पा रहा था, जो कि 3 महीने से 2 महीने से पूरा तैयारी कर रहा था। जो 10 दिन पहले खरीदे उनके लिए बात नहीं कर। साइंस के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं, बट फिर भी 10 में से 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं इजली। जीके के भी क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन होता ही है। तो ये सारे पीडीएफ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे इस बार आपके लिए। आप में से बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये बात, मैं तो एग्जाम देने जाता नहीं हूँ, आप जो भी आ रहे हैं उधर से बहुत खुश हो रहे हो। तो चलो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन था और हमारी पीडीएफ से था कि नहीं। फर्स्ट एशियन गेम प्लेड जो है वो कहाँ पे खेला गया था? फर्स्ट एशियन गेम, जहाँ तक मुझे उम्मीद है और जहाँ तक करेक्ट आंसर है इसका, दिल्ली है। 1951 में इसको खेला गया था। और जहाँ तक कि 100% सवाल है, मेरी आदत है कि लगता है कि मुझे ये आंसर होगा, मेरी आदत है। वो सोचते हैं ना लोग कि डाउट में बोल रहे हैं, नहीं, वो मेरी आदत है कहने की। तब ये 1951 में न्यू दिल्ली में खेला, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रीडम इज माई बर्थ राइट, मतलब स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आप ना फ्रीडम सर्च मारो, हमारे टॉप 500 जो पीडीएफ थी उसमें फ्रीडम सर्च मारोगे, उसमें आ जाएगा। तो मतलब सर्च करोगे ना तो आ जाएगा उसमें। ये क्वेश्चन डिक्टो वहीं से दिया गया है, बाल गंगाधर तिलक। और थर्ड क्वेश्चन है आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो मैंने पहले ही कहा था, जब डिफेंस का एग्जाम दे रहे हो, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी डे याद करके जाया करो। एग्जाम के जस्ट 2-3 दिन पहले मैंने बोला था मॉक टेस्ट के दौरान, 15 जनवरी को। आगे जो जाओगे, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी डे, कोस्ट गार्ड डे, सभी चीज़ों को पढ़ के जाओगे आप लोग। आगे देखो। ये तो साइंस का देखो पीडीएफ में था, बट सेम नहीं था, कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज किया जाता है। पीडीएफ में था कि मैंने फ्री क्लासेस में कराई थी, मेरे को याद नहीं है, बट मैंने इसके ऊपर डिटेल में जाके बताया था, वैक्यूम में बताया था, और उसी में एक्सप्लेन कर दिया था कि मतलब ग्रेविटी के समय क्या होगा और वैक्यूम में क्या होगा, दोनों बताया था। क्वेश्चन हिंदी में भी आ रहा है, डरना मत। मैंने इंग्लिश में लिखा है क्योंकि बच्चे इंग्लिश में भेज रहे हैं, हिंदी में भी क्वेश्चन आ रहा है। इफ टू बॉल्स हैविंग हाई एंड अदर हैव लो वेट, ठीक है। मतलब एक दो बॉल हैं जिसके पास एक में ज्यादा वेट है और दूसरे के पास कम वजन है। अगर दोनों को ना गुरुत्वाकर्षण में गिराते हैं तो क्या होगा? मतलब निर्वात में नहीं, गुरुत्वाकर्षण में, तो पहले कौन आएगा? तो ऑब्वियसली जिसकी वेट ज्यादा रहेगी वो आएगा। और वही मैंने पढ़ाया था, निर्वात में अगर गिराए तो दोनों साथ में आके गिरेंगे, लेकिन गुरुत्वाकर्षण में खुले इन्वायरमेंट में गिराए तो जिसका वेट ज्यादा रहेगा वो पहले गिरेगा, जिसका वेट कम रहेगा वो बाद में गिरेगा। तो मैंने बॉल को ना लेके मैंने एक लोहे की टुकड़े और एक पत्थर का टुकड़ा और एक कागज का टुकड़ा, ऐसे की लकड़ी का टुकड़ा, ऐसे पढ़ा दिया था। कॉन्सेप्ट तो पूरा सेम है, समझ में आ गया होगा तो कर लोगे। अब जरूरी नहीं मैं ना राम बोल रहा हूँ कि राम कोई काम को 10 दिन में कर रहा है तो एग्जाम में भी राम दे दे, हो सकता है एग्जाम में पायल दे दिया, उसको पायल पसंद है, हमें राम पसंद है, ठीक है। तो अपना अपना तरीका, वही चीज है। प्रिकैरियस का एंटोनिम देखो, प्रिकैरियस का ऑप्शन तो बच्चों ने नहीं दिया, बट प्रिकैरियस का मतलब होता है जो चीज खतरा में हो, असुरक्षित हो। तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? सेफ होना, ठीक है ना। आगे देखो। और एंटोनिम सिर्फ सेफ नहीं है, बहुत सारे हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है, वेरियस एंटोनिम बन सकते हैं इसके। ऑप्शंस क्या है, ठीक है ना। आउट ऑफ डेंजर कह सकते हो, ठीक है ना, बिल्कुल सिक्योर्ड कह सकते हो उसको, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें बनेंगी। अब डिपेंड करता है ऑप्शन क्या है। विच इज नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये तो पूरा साइंस के पीडीएफ से मेरा लड़ा हुआ क्वेश्चन है कि विच इज नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारी एग्जांपल्स दे रखे थे, अब डिपेंड करता है कि देखो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर क्या नहीं है, बहुत सारी चीजें जो कि नहीं है। अब क्या ऑप्शन में था वो भी डिपेंड करता है। प्लास्टिक नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर कर ले, लकड़ी भी कंडक्टर नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें वेरियस। तो क्या ऑप्शन में था, मैटर करता है। देखो कह रहा है 7 नंबर, इफ से देखो ये जो है ना हमारी मॉक टेस्ट से क्वेश्चन है, ये वाला डायरेक्टली मॉक टेस्ट है। वहां पे पंखा था तो हमने उसको बल्ब लिख रखा था, यहाँ पे 70 वाट था तो हमने 10 वाट, ऐसे करके कम कम वाट का यूज कर रखा था। बट कंसेप्ट तो पूरा वही लिया गया है हमारे मॉक टेस्ट का ही, मतलब उन्होंने कॉपी नहीं किया, जब मैंने उस लेवल का पढ़ाया था, ये कह सकते हैं कि 70 वाट के जो है ना 2 पंखे जो है 5 घंटे तक चलते हैं, ठीक है। और साथ में 80 वाट के 3 कूलर 8 घंटे के चलते, तो टोटल कितना वाट यूज किया गया?
ये 5 दूनी 10, तो ये 700। ठीक है, 700 वाट ये वाला यूज करेगा एक दिन के अंदर। ठीक है, अगर हम एक दिन की निकाल के बता रहे हैं, हम पूरे मंथ का निकाल सकते हो। अब डिपेंड करता है ना, पूरे मंथ का पूछा गया था कि एक दिन का यूनिट पूछा गया था। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 8 ये 24, 24 इंटू 8 32, 16 2 18, 182। ठीक है, सॉरी 19 हो जाएगा, 192 और एक जीरो, मतलब ये 1920। अगर इसको हम जोड़ दें तो कितना होगा, 02, यहाँ पे हो जाएगा 7 7 14 15 16, मतलब 2620 जो है ना वाट में अगर निकाला जाए तो वाट। बट आपसे वाट में नहीं पूछ रहा है, यूनिट में पूछ रहा है। यूनिट कहने का मतलब किलो वाट में हम लोग करते हैं। ठीक है ना, किलो वाट में निकालते हैं, तो किलो वाट के लिए 100 से डिवाइड कर दो। एक दिन में वो ऑलमोस्ट 26.20 क्या करेंगे, यूनिट का कंजप्शन करते हैं। अब पूरे अगर पूछा जाना कि एक दिन में इतना करेंगे तो 30 दिन में कितना करेंगे, तो 30 से मल्टीप्लाई कर लो। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। एक दिन में पूछा गया था कि पूरे क्या कहते हैं, पूरे मंथ में पूछा गया था। अब क्या पूछा गया था वो तो अब भगवान जाने या फिर आप जानोगे। अब बच्चों ने बताया नहीं उतना, बस इतना ही क्वेश्चन आया मेरे पास तो मैंने बता दिया। इंजरीज किल्स बाय इंजरी, ये इंडिया मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट बार पढ़ा है। ठीक है, मैंने देखा था जब बच्चे ने भेजा इंजरीज किल बाय इंजरीज, ये इडियम कह रहे कि इडियम, ऐसा मैंने पढ़ा नहीं है। बट फिर भी अगर मुझे देना होता ना तो मैं उस सेंस में जाके आंसर करता, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि लोहे को लोहे ही काटता है। ठीक है, उस सेंस में जो ऑप्शन होता, ठीक है ना, तो उसका मैं आंसर कर रहा होता। बट डिपेंड करता है कि यही था या फिर कुछ और था। बच्चे एग्जाम के बाद कुछ और भी बोल देते हैं, मतलब भूल जाते हैं, ये होता है। आगे देखो, ये क्वेश्चन है कि राम कैन डू 3 टाइम्स, मतलब जितने भी देखना मैथ का क्वेश्चन आ रहा है ना, फटाफट पीडीएफ से है, खाली नाम बदल दिया गया है, डेटा बदल दिया गया है, पूरा प्रोसेस वही है। राम कैन डू 3 टाइम फास्टर देन पायल, मतलब राम जो है ना वो पायल से 3 गुना तेज है। 3:1 हो जाएगा इनके एफिशिएंसी का, मैंने पढ़ाया था। अब पायल कैन डू 2 टाइम्स फास्टर, अब पायल जी जो है वो पीयूष से 2 गुना तेज है। ठीक है, तो कह रहा है इफ टुगेदर दे वर्क इन 9 डेज। ठीक है, मतलब सब मिल के करते हैं तो 9 दिन के अंदर करते हैं, तो पायल कितने दिन में काम हो करेगी। तो पहले ना ये आर से क्या हो गया भाई, कौन था, राम जी थे, ये पी ए लिख देते हैं पायल को। ठीक है, पागल बन जाता है। और फिर ये पीयूष को पी आई लिखते हैं, तो इनका रेशियो निकालो, 3 2 जा 6, ये 2 और ये 1, 6 to 3 के रेशियो में है। अब तीनों का रेशियो क्या है, 6 2 8 और 1 9, 9 एफिशिएंसी के साथ ये लोग ठीक है कितने दिन में काम करते हैं, 9 दिन में काम करते हैं। अब पूछ किसका रहा है कि पायल टेक्स हाउ मेनी डेज, तो पायल के लिए क्या है, 2 एफिशिएंसी है, तो 2 एफिशिएंसी के साथ x डेज, मतलब x बराबर 81/2 डेज। अगर डिजिट सेम टू सेम यही था तो आंसर 81/2 आएगा। अगर डिजिट समथिंग डिफरेंट होगा तो आंसर कुछ और आ सकता है, बट प्रोसेस पूरा वही होगा। ठीक है, जो मैंने बताया, अगर 3 होगा, इधर 2 होगा, इधर 9 होगा, तब जाके आंसर सब कुछ वही है। अगर थोड़ा सा भी एग्जाम में अलग होगा तो आंसर वेरी कर सकता है। ठीक है, बट प्रोसेस इज द सेम। ठीक है, तो आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना था एग्जाम में, जो पीडीएफ के अंदर और क्लासेस के दौरान मैंने कराई थी। आगे देखो, कह रहा है इफ एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब एक समबाहु त्रिभुज कह रहा है, समबाहु त्रिभुज का ना एरिया जो है अगर वो a है और उसका हाइट अगर b है, तो b² a का वैल्यू बताओ। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको पता हो तो बढ़िया है, अगर आपको नहीं पता हो तो फिर और भी बढ़िया है। हाइट क्या हो जाता है, √3/2 इंटू ए, और एरिया क्या होता है इसका, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो अब कह रहा है क्या, देखो हाइट का स्क्वायर कर दो, √3/2 इंटू ए, अब √3/2 इंटू ए। अब कह रहा है क्या, √3, अब एरिया को कर दो बटा में √3/4 इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बन के ए स्क्वायर से कट जाएगा। ठीक है, अब सुनो, इसको लिख सकते हैं ना, √3 इंटू √3 बाई में 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 4/√3, तो √3 कटेगा, ये 2 दूनी 4 कट के ऑब्वियसली 2 कट जाएगा, तो कुल मिला के √3 मिल जाएगा यहाँ। ठीक है, तो √3 इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, अगर आप मेरे पूरे मॉक को फॉलो किए होगे, पूरा मेंसुरेशन फॉलो किए होगे, पूरा पीडीएफ टेस्ट सीरीज सब कुछ फॉलो किए होते ना, तब जाके ये बन जाता है। ये थोड़ा डिफिकल्ट था, बट इतना भी नहीं था ना कि छूट जाता। अगर आपकी जगह मैं होता तो फट से मार देता है इसको, कुछ सोचना ही नहीं था। फॉर्मूला तो खाली रखना था, हाइट का फॉर्मूला ऊपर रख के स्क्वायर करना था, नीचे एरिया का रख देना था, आ जाता आंसर। अब इसी को कह रहे हैं अरे बाबू रे बाप रे बाप, कितना डिफिकल्ट सवाल है। कुछ नहीं है सर, बहुत ईजी सवाल है इसको। आगे देखो, साइनोनिम, मतलब सारे रो रहे हैं सर, पूछो मत, हालत खराब कर दिया। वो कुछ नहीं खराब किया, आप खुद खराब हो गए तैयारी की कमी से। सिनोनिम ऑफ हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है, किसी से दुश्मनी होना, किसी से रिश्ता खराब होना, बिटरनेस होना, कड़वाहट होना, एनिमिटी हो जाएगा वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें। आप डिपेंड करता ऑप्शन में क्या था। इंडिया लार्जेस्ट
मतलब लेक पूछा था मीठे पानी का, तो वुलर लेक था, वुलर झील था। आगे देखो, कह रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 10 बार पढ़ाया होगा ऐसा क्वेश्चन। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या है, क्या 25 है, ठीक है। और 2 × ए बी बराबर क्या कह रहा है, 10 है। तो कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। अब या तो ना इस रूट को इधर ले जाके ए प्लस बी का वैल्यू 5 निकाल दो, उतना नहीं करने का सर, बस यहीं पे खेला खेल देंगे हम लोग। ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस में 2ab बराबर 25। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी 2ab का वैल्यू 10 है, अब 10 इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 25 - 10 बराबर 15। ये अलजबरा का इतना हल्का क्वेश्चन, लॉलीपॉप से भी मतलब आसान है, लॉलीपॉप चाटना जितना आसान है ना, उससे भी ये आसान क्वेश्चन था। अगर ये डेटा था तो मुझे लगता है ना कि मतलब क्या ही मैं कहूँ कि मेरे पास भी अभी ऑप्शन था एज रिलैक्सेशन लेके ना मैं ओबीसी कैटेगरी से फिल कर देता, क्या फायदा होता, मैं एग्जाम तो क्रैक करके फिर छोड़ ही देता। इतना इजी क्वेश्चन डीबी का पूछ रहे, फिर भी रो रहे हो आप लोग, मतलब गजब। फार्मर का रिलेशन फील्ड से है, तो आर्ट के साथ किसका रिलेशन होगा, एक्टर का। ठीक है, बाकी गाइज जो क्वेश्चन क्या है ना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसानी क्वेश्चन कह सकते हो इसको। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाबा। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। आप में से जितने लोगों ने अभी तक पीडीएफ नहीं लिया है, टेंशन मतलब पीडीएफ नहीं मिलेगी अब किसी को, ठीक है ना। अब एयरफोर्स के लिए पीडीएफ बन रही है, एयरफोर्स के लिए मतलब एक्टिव हो जाना, इधर उधर पैसे वेस्ट मत करना है। मैं पहले आपको फिर से चेता दूं कि बहुत सारे पैसे इधर उधर कोर्स बाई करने में वेस्ट मत करना। हमारी कोर्सेज आएगी बहुत कम प्राइस पे, ठीक है। अगर कहीं और मार्केट में 100 रुपए चल रहे ना, तो हम सीधे 25 रुपए लेके आएंगे उस कोर्स का वैल्यू। और हाँ, आपको भी अब तो अंदाजा लग गया होगा कि हमारे कोर्सेज की वैल्यू क्या है। पैसा कमाना और पैसा आपसे लेके आपको उसका 25 रुपए हम आपसे लेंगे तो 100 रुपए का कंटेंट देंगे आपको। मैंने पहले कहा था, अगर हमने मैथ के 39 रुपए आपसे पे किए थे मैथ के पीडीएफ के लिए, सिर्फ 39 रुपीज पे किए थे, आपको कंटेंट कितने का दिया था, 10,000 का दिया था। आप इमेजिन कर लो, सारे क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन दिया था पीडीएफ के अंदर। अगर एक एक वीडियो को यूट्यूब पे डालते ना, तो 19-20 वीडियो थी, एक एक वीडियो से 1,000 रुपये भी कमाते, तो 19 मतलब आराम से ना 10-15-20 हज़ार रुपये हम लोग आराम से कमा लेते। बट उन सबको सेक्रीफाइस करके मैंने सिर्फ 39 रुपये में दिया। समझ रहे हो ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।